जय हिंद दोस्तों, हिमाचल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट जुलाई 2024 की। ठीक है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए आप सभी को, जो ये सीटेट है इसको कौन कंडक्ट करवाता है। इसको करवाता है सीबीएसई बोर्ड क्या है, इसको कंडक्ट करवाता है। ठीक है, तो आपको पता होगा इसमें दो पेपर होते हैं। एक होता है एलिमेंट प्राइमरी के लिए, प्राइमरी स्टेज के लिए, ओके। दूसरा होता है एलिमेंट्री STAG एलिमेंट्री स्टेज के लिए। प्राइमरी स्टेज कौन सा होता है, 1st to 5th होता है, और एलिमेंट्री कौन सा होता है, 6th to 8th होता है। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो पेपर 1 होता है प्राइमरी स्टेज के लिए, पेपर 2 होता है एलिमेंट्री स्टेज के लिए। अब आपको पता होना चाहिए जिसके पास सपोज दैट अब आपको मिलेंगे बीएड वाले, डीएलएड वाले, ठीक है, और कौन मिलेंगे, यानी कि डिप्लोमा इन एजुकेशन या जेबीटी वाले, या आपको अपीयरिंग में मिलेंगे APPER अपीयरिंग वाले। ठीक है, अपीयरिंग में कोई से भी आ सकते हैं इन तीनों में। ठीक है, तो बीएड वाले जिनके पास सिर्फ बीएड है वो हमेशा पेपर 2 ही फिल करेंगे। ठीक है, वो पेपर 1 फिल नहीं कर सकते। ओके, जिनके पास डीएलएड है वो पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ फील कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास डीएलएड क्या है, 8th क्लास तक वो पढ़ा सकते हैं। ठीक है, डिप्लोमा इन एजुकेशन या जो जेबीटी वाले हैं ये अभी पेपर केवल 1 ही दे सकते हैं। ठीक है, अपीयरिंग वाले जिसका जोन से जिसमें अपीयरिंग है वो दे सकता है। एनसीटीई बोलता है कि अगर आपने एडमिशन ले लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में, एनरोल हो गए हैं, चाहे आपका फर्स्ट सेम ही क्यों पेपर भी क्यों ना हुए हो, फिर भी आप क्या है सीटेट दे सकते हैं, क्योंकि आप किसी यूनिवर्सिटी के अंडर आ चुके हैं। ओके, तो जो इस बारी का है ये अब आपको बता देता हूँ, सीटेट देना बहुत जरूरी है। जिन बच्चों ने कहीं से भी डीएलएड किया हुआ है, जेबीटी की, बीएड की, उनको सीटेट जरूर देना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे जितनी भी वैकेंसीज आती है उनमें सीटेट की बहुत जरूरत होती है। विदाउट सीटेट आप वो नहीं दे सकते। ओके, तो बीएड जेबीटी करके कोई फायदा नहीं है, सीटेट बहुत जरूरी है, क्योंकि हर साल वैकेंसी निकलती है। नवोदय स्कूल हो गए हमारे, ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय वाले स्कूल हो गए हमारे, सैनिक स्कूल हो गए हमारे, ठीक है, और भी जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल है वहां पे जो पढ़ाने के लिए, वहां पे साथ में बीएड जेबीटी के साथ सीटेट होना बहुत जरूरी है। तो सभी इसका फॉर्म भर लें। जो फॉर्म है, जो पेपर होना है जुलाई में, उसके फॉर्म अभी स्टार्ट हो गए हैं। कब से स्टार्ट हो गए हैं, 7 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं मार्च के महीने में, और जो कि 2 अप्रैल को लास्ट डेट है। और ध्यान दे इसी दिन फीस जमा करवाने की भी अंतिम दिन है, तो अभी टाइम से फॉर्म भर लो, बाद में साइड बिजी होगी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो एग्जाम है वो कब होना है, 7 जुलाई को होना है 2024 को। ओके, इतना सबको पता होना चाहिए। अब इसको कौन करवाता है, इसको सीबीएसई करवाता है। सीबीएसई आपकी फुल फॉर्म पता ही होगी आपको। ठीक है, ये कहाँ है, दिल्ली में इसका हुआ है। ओके, सीटेट यहाँ पे डेट आ गई, फिर से बता देता हूँ, 7 मार्च से शुरू है, 2 अप्रैल लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की, 7 जुलाई को एग्जाम है, ध्यान रखना है सभी ने। ओके, इसके बाद मैं बता देता हूँ आप सभी को, इसमें क्या है, इसमें 6 स्टेप में फॉर्म भरा जाना है। ठीक है, ध्यान रखना है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है CTET.nic.in पे। ठीक है, वहां पे अप्लाई का ऑप्शन आएगा, वहां पे अप्लाई कर लो। ठीक है, सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर वहां से करो, उसके बाद अपलोड अपने साइन और फोटो अपलोड करो, उसके बाद पेमेंट करो और कंफर्मेशन पेज कि उसके बाद उसका प्रिंट आउट ले लो। ओके, अब बात आती है कि जो ये फॉर्म है इसमें फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखना है फीस स्ट्रक्चर जो जनरल कैटेगरी के लिए, अगर वो सिर्फ पेपर 1 ही भरते हैं या पेपर 2 ही भरते हैं तो उनके लिए फीस 1000 रुपये है। एक पेपर की फीस कितनी, 1000 रुपये। अगर वो दोनों भरते हैं तो 1200 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए। जैसे डीएलएड वाले आगे जितने हुए उनको भर देना चाहिए, 1200 ही रुपए है। ठीक है, अब दूसरी कैटेगरी में है जो जैसे SC ST या उनके लिए पेपर 1 या पेपर 2, अगर उन्होंने 2 में से एक ही बनना है तो 500 रुपये पर एक ही पेपर के, अगर दोनों पेपर बनने हैं तो मात्र 600 रुपये है। ओके, इसके बाद
अब जो एग्जाम डेट है वो 7 तारीख है जुलाई के महीने में। पेपर 2 आपका सुबह की शिफ्ट में होगा तो 9:30 बजे शुरू होगा और 12 बजे होगा। एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे, 2.5 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। और पेपर 1 जो है वो शाम को होगा, 2 बजे स्टार्ट होगा, 4:30 बजे बंद होगा, 2.5 घंटे का भी यही भी एग्जाम है, ओके। अब जो पेपर 1 होना है और पेपर 2 होना है, ठीक है। पेपर 1 आपको पता है किसके लिए होना है, प्राइमरी स्टेज के लिए होना है, 1st to 5th क्लास के लिए। इसके लिए कौन कौन होता है आपको पता है, डीएलएड हो गया, ठीक है, जेबीटी हो गया, ये आपका कौन आ गया साथ में, डिप्लोमा इन एजुकेशन वाले हो गए, ठीक है। 2.5 घंटे का पेपर होना है। 5 उसमें आना है पेपर भाग में, ठीक है। फर्स्ट भाग, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो फर्स्ट भाग में क्या आना है, चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं। सेकंड में मैथमेटिक्स आ गया जो कंपलसरी, ईवीएस आ गया, एनवायरमेंट स्टडीज यानी कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आ गए। उस पर भाग में कितने क्वेश्चन आने हैं, 30 क्वेश्चन आने हैं। पर 1 मार्क्स का आना है, कितने का है, 150 का होगा आपका पेपर, ओके। ध्यान रखना है 5 भाग में आएगा, पांचों भाग में 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क हर क्वेश्चन क्या है, 1 नंबर का होगा। 150 एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे तो एक, ओके। और उसमें उसके बाद आ गया आपका पेपर 2, जिनका पेपर 2 है। पेपर 2 कौन कहेंगे होगा, डीएलएड हो गए, ओके। या किसके होंगे साथ में, बीएड वाले, ओके। क्योंकि ये क्लास 6 से 8 तक हो रहा है, एलिमेंट्री स्टेज बोलते हैं इसको, ओके। 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। इसमें क्या है, इसमें पेपर 4 ही भाग में आएगा, ठीक है। पेपर 4 भाग में आएगा। इसमें देखने जो कंपलसरी है वो चाइल्ड डेवलपमेंट वाला पेपर 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 30 मार्क्स के आएंगे। यहाँ पे क्या आएंगे, ये आएगा मैथमेटिक्स और साइंस वालों के लिए क्या आएगा, मैथमेटिक्स एंड साइंस आएगा। जिसके बाद जैसे पीसीएम है, ठीक है, उसके लिए आ जाएगा ये, ओके। जैसे आर्ट्स वाले हैं उनके लिए 60 क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड, जो आर्ट्स वाले हैं उनके लिए क्या आ जाएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, ठीक है। और जो इनका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, तो ध्यान रखना है 30 कितना हो गया, 30 एंड 60 कितना होगा, 90 के साथ अगर ये नीचे 60 जोड़ेंगे कितना होगा, 150। तो ध्यान देना है 150 एमसीक्यूज आएंगे, 150 मार्क्स के ही आएंगे, ओके। लास्ट कंक्लूजन देख लो एक बारी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 7 मार्च से क्या हो गए, स्टार्ट हो गए 2024 से। 2 अप्रैल क्या है, लास्ट डेट है, ओके। फीस लास्ट जमा कर, लेकिन अगर फॉर्म में कुछ चीज भी गलत हो जाती है तो आपको करेक्शन के लिए डेट खुलेगी, ठीक है। ऑनलाइन करेक्शन के लिए आ जाएगा 8 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच 2024 में, ठीक है। इसके बीच आप क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। एडमिट कार्ड कब आएंगे, 2 डेज बिफोर, यानी कि 2 दिन पहले आएंगे फॉर एग्जामिनेशन। 2 दिन पहले एग्जाम से 2 दिन पहले, यानी कि 7 जुलाई को पेपर है तो 5 जुलाई को वो आ जाएंगे, क्या एडमिट कार्ड आ जाएगा। और क्या है, एंड कब, रिजल्ट कब आएगा, एंड ऑफ अगस्त 2024, यानी कि अगस्त के अंत में क्या है, इसका एग्जाम भी आ जाएगा। अब देख लेते हैं पेपर 2 कब होना है। मैंने बताया था पेपर होना है 7 तारीख को। दोनों पेपर, चाहे किसी का बीएड वाला है, जेबीटी वाले हैं, तो बीएड वालों का पेपर सुबह होगा, ठीक है। उनका एंट्री गेट कितने बजे होगा, 7:30 बजे उनकी क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी, ठीक है। एडमिट कार्ड चेकिंग वगैरह कब हो जाएगी, 9 से 9:15 के बीच उनकी क्या है, चेकिंग होगी। बुकलेट जो उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी वो हो जाएगी 9:15 पे, ठीक है। क्योंकि ओएमआर पे होगा तो रोल नंबर वगैरह फिलअप करने होते हैं, ठीक है। जो सील है उसको ओपन करने को बोला जाएगा 9:25 पे, ठीक है। जो लास्ट एंट्री ऑफ एग्जामिनेशन है, और गेट बंद हो जाएगा, इसके बाद किसी की एंट्री नहीं होगी 9:30 बजे, ठीक है। टेस्ट कॉमेंस यानी कि टेस्ट की शुरुआत कब होगी, आपका 9:30 हो जाएगी, 12 बजे आपका पेपर खत्म हो जाएगा, ओके। वैसे ही पेपर 1 वाले हैं, उनकी 12 बजे से एंट्री शुरू हो जाएगी, 1:30 बजे से 1:45 तक क्या है, उनके चेकिंग होगी, एडमिट कार्ड वगैरह जितना भी है, ठीक है। और ध्यान डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी टेस्ट बुकलेट कब, 1:45 पे हो जाएगी, 1:55 पे बोला जाएगा कि सीरीज की ओपन कर लो, ओके। और ठीक 2 बजे आपका गेट बंद हो जाएगा, उसके बाद किसी की भी एंट्री नहीं होगी, ठीक है। ठीक 2 बजे आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, 4:30 बजे आपका पेपर खत्म हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो भी बच्चे इस बार बीएड जेबीटी या कर रहे हो, चाहे फर्स्ट सेम में, उनको इसका सीटेट फॉर्म भर देना चाहिए, ठीक है। और सीटेट देना जरूरी, क्योंकि सेंट्रल लेवल हिमाचल जैसे स्टेट में बहुत कम वैकेंसीज आती है, तो सेंटर पे बहुत वैकेंसी आती है। तो आप सभी को जिनके पास भी बीएड कर रहे हैं या जेबीटी है, उनको सीटेट जरूर देना चाहिए, ओके।